मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको सप्रेम आशीर्वाद। आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम सब कक्षा 8 के मोरल साइंस का अभ्यास प्रश्न का हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। क का उत्तर देना है। क ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ पर चंद्रबिंदु रहेगा। उत्तर, महान मनुष्यों में से एक थे ईसा मसीह। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के बेथलेहम शहर की एक सराय के अस्तबल में हुआ था। उनकी माँ का नाम मेरी था। ये क्वेश्चन नंबर क का आंसर है, उत्तर है। ख इस सभी ईसा मसीह को क्या कहकर पुकारते थे? तो सभी लोग उन्हें ईश्वर का बेटा कहकर पुकारते थे और उन्हें मसीहा मानते थे। ठीक है। ग ईसा मसीह ने तेज हवाओं और लहरों को किस प्रकार शांत किया? ठीक है। जब तेज लहरें उठने लगीं तो वो किस प्रकार उन्हें शांत किए? उत्तर, एक बार ईसा मसीह अपने कुछ अनुयायियों के साथ नाव में यात्रा कर रहे थे कि अचानक तेज हवाएं चलने लगी और नदी में जोर की लहरें उठने लगीं। यह दृश्य देखकर सभी अनुयायी बुरी तरह घबरा गए। उस समय ईसा मसीह नाव की दूसरी ओर सो रहे थे। उनका एक अनुयायी उनके पास गया और उन्हें जगाते हुए बोला, प्रभु प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हम सब डूबने वाले हैं। उसकी बात सुनकर ईसा मसीह शांत स्वर में बोले, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? ईश्वर पर तुम्हारा जो विश्वास था उसका क्या हुआ? इतना जल्दी ईश्वर से अपना विश्वास मत खो। इतना कहकर वे उठे और अपना हाथ उठाकर हवाओं और लहरों से बोले, शांत रहो। नाव में बैठकर ईसा मसीह के अनुयायियों ने क्या देखा? जब वो नाव में बैठकर यात्रा कर रहे थे तो उस समय ईसा मसीह के अनुयायियों ने क्या देखा? उत्तर, एक बार ईसा मसीह के कुछ अनुयायी शाम के समय नाव में बैठकर यात्रा कर रहे थे। उस समय तेज हवाएं चल रही थीं। नाव अभी मझधार में ही थी कि तभी हवाएं और अधिक तेज हो गईं और नाव लहरों के बीच हिचकोले खाने लगी। यह देखकर नाव में बैठे सभी लोग घबरा गए। उस समय अंधेरा गहरा होने लगा था। तभी अचानक एक आदमी की नज़र नदी के किनारे की ओर गई। उसने देखा कि एक मनुष्य की छाया पानी पर चलते हुए उनकी तरफ ही आ रही थी। यह देखकर वह डर गया और उसने अपने साथियों को भी वह दृश्य दिखाया। उस छाया को देखकर सभी डर के मारे भूत भूत चिल्लाने लगे। अंग, जो आपका क्वेश्चन है, पानी पर चलते चलते पीटर अचानक लड़खड़ाकर क्यों गिर पड़ा? ठीक है। तो उत्तर इसका, ईसा मसीह की आज्ञा पाकर वह उनकी ओर बढ़ने लगा। पानी पर चलते चलते बीच राह में उसके साहस ने उसका साथ छोड़ दिया और वह लड़खड़ाकर नदी में गिर पड़ा। जैसे ही वह डूबने वाला था कि तभी ईसा मसीह वहां पहुंच गए और उसका हाथ खींचकर उसे पानी से बाहर निकालकर नाव तक ले गए। नाव पर पहुंचकर ईसा मसीह ने डरे हुए पीटर को शांत करते हुए कहा, तुम्हारे मन में विश्वास की कितनी कमी है। तुम्हारे अंदर इतना संदेह और अविश्वास क्यों भरा है? तुम्हें यदि ईश्वर और मुझ पर भी पूर्ण विश्वास होता तो तुम यूं लड़खड़ा कर नहीं गिरते। ठीक है। अगला आपका जो क्वेश्चन है 2, निम्नलिखित रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्द भरिए। ठीक है। ये शब्द दिए हुए हैं, नाव, अचंभित, आकाशवाणी, ईसा मसीह, स्तब्ध। क ईसा मसीह के जन्मदिन की सूचना खाली स्थान है द्वारा लोगों को मिल गई थी। तो किसके द्वारा मिल गई थी? तो आकाशवाणी के द्वारा मिल गई थी। ईसा मसीह किसके दूसरी ओर सो रहे थे? तो नाव की दूसरी ओर
सो रहे थे। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन रहेगा। लहरों को शांत देखकर सभी अनुयायी रह गए। क्या रह गए? स्तब्ध रह गए। यह ऑप्शन यहाँ पर रहेगा। पीटर धीरे धीरे किसकी ओर बढ़ने लगा? पीटर धीरे धीरे ईसा मसीह की ओर बढ़ने लगा। यहाँ पर ये ऑप्शन रहेगा। नाव में बैठे सभी लोग क्या थे? तो सभी लोग अचंभित थे। यहाँ पर यह ऑप्शन रहेगा। निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने और गलत के सामने का चिन्ह लगाइए। सही के सामने गुड का और गलत के सामने फॉल्स का चिन्ह लगाना है। क, ईसा मसीह की माँ का नाम मेरी था। जी हाँ, मेरी था, तो यहाँ पे गुड का चिन्ह लगेगा। ईसा मसीह अपना अधिकांश समय अपने मित्रों के साथ व्यतीत करते थे। नहीं, यह गलत है, तो यहाँ पे फॉल्स का चिन्ह लगेगा। नाव को हिलते देख ईसा मसीह डर गए। नहीं, वह तो नहीं डरे थे, गलत। नाव में बैठे सभी लोग ईसा मसीह की छाया को भूत समझ रहे थे। हाँ, समझ रहे थे, यहाँ पे गुड का चिन्ह रहेगा। पीटर पानी पर चलते चलते ईसा मसीह के पास पहुंच गया। हाँ, गलत, लड़खड़ा कर बीच रास्ते में ही गिर गया। इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और इसे मोरल साइंस की प्रश्न पुस्तिका में लिखेंगे।